और इस वक्त एक बड़ी खबर है, संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन हो रहा है। एनडीए और विपक्षी सांसदों का यह प्रदर्शन है। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी भी हो रही है। ये संसद के मकर द्वार का ये नजारा है। वहां देखिए सत्ता पक्ष के सांसद भी हैं और विपक्षी सांसद भी हैं। एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। 3 दिन तक काफी शोर हंगामा हुआ। संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चल नहीं पाई। अब आज देखना है कि आज क्या संसद की कार्रवाई चल पाती है या नहीं। विपक्षी सांसदों का यह जमावड़ा और इस्तीफे की मांग वहां पर विपक्ष कर रहा है। कल राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि पहले इस्तीफा हो, उसके बाद सदन में चर्चा हो। हालांकि कल उनके सहयोगी की तरफ से कहा गया कि इस्तीफा तो बाद में भी होता रहेगा, लेकिन उससे पहले जो जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें जिस तरीके से पीटा गया, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये देखिए आज मॉनसून सत्र के चौथे दिन संसद के मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने और दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी। चलो सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आरपी सिंह जी, आज उम्मीद है कि संसद की कार्रवाई चल पाएगी? हम तो चाहते हैं चले डिबेट हो। हम तो चाहते हैं सबके सब जो लोग अपने पक्ष और अपने तथ्य रखने चाहते हो रखें पार्लियामेंट के अंदर, परंतु ये रखेंगे नहीं। भाई याद है 2024 के अंदर जब एक बिल आया था, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024, जिसमें ये सारे कानून पास किए गए थे, तब एक अक्षर नहीं बोले, ना आम आदमी पार्टी के सांसद बोले, ना राहुल गांधी बोले, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और हो तो अगर न चाहो तो मुझे चैलेंज कर लीजिए, ना अखिलेश यादव बोले कि वो बिल पास हुआ। बिल के अंदर जो अभी प्रावधान है वो लाए गए। हाँ, अब उसमें और बेटर करने के लिए आना चाहिए, उनको उस पर डिबेट करनी चाहिए। ये बिल हमने संसद ने पास किया था, उसमें हालांकि विपक्षी भागीदारी नील थी, परंतु फिर भी बिल तो संसद का, देश का, उसमें और क्या अच्छा हो सकता है उसके बारे में चर्चा करें। हम तो चर्चा करने को तैयार है। परंतु विवेक सर, सदन चर्चा करने की जगह है। सड़क पर आप प्रोटेस्ट कीजिए और प्रोटेस्ट चल भी रहा है, लेकिन अगर सदन के अंदर चर्चा नहीं होगी, बहस नहीं होगी, तो फिर समाधान कहां से निकलेगा? सड़क से निकलेगा या संसद से निकलेगा? सड़क से निकलेगा सर। संसद में अब चर्चा नहीं होगी तो फिर मानसून सत्र को खत्म कर देना चाहिए। सब कुछ सड़क से तय हो जाए। सुन लीजिए, क्यों ना हो सर। पार्टियां तोड़ रहे हो, ईडी सीबीआई भेज रहे हो, पैसे खिला रहे हो। आपने आम आदमी पार्टी के 7 सांसद तोड़े, एक के पास ईडी गई और वो 3 दिन के बाद भाजपा में बैठा था, वॉशिंग पाउडर बीजेपी। दूसरे के पास ईडी गई, उसने बोला मैं अपनी पार्टी नहीं छोड़ूंगा, तो वो जेल गया। आपने तृणमूल कांग्रेस को डिस्ट्रॉय किया बाहर से। वो संसद चल रही थी क्या? वॉज इट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन? और उसके बाद आप कह रहे हैं हम बैठ करके बिल पास करेंगे, और उन सारे डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स को जिनको हमने खरीदा है वो हमारे पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, क्योंकि उनको अब इंडिया की आइडियोलॉजी आपने ठीक से इस्तेमाल किया। डिसग्रंटेड एलिमेंट, आपसे जो लोग डिसग्रंटेड है वही पार्टी छोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का मुंह नहीं छोड़ पा रही। और यहाँ तक ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का मुंह नहीं छोड़ पाई तो क्या करेंगे? अगर अरविंद केजरीवाल से लोग तंग हैं, उनके भ्रष्टाचार से, उनके तरीके से लोग तंग हैं, तो क्या करोगे आप? एक आप दूध के धुले हैं, आपकी पार्टी दूध की धुली। ये बच्चों को पीटा गया है, सिविल क्लॉज में पुलिसमैन थे। पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ। जो वहां पर पत्थरबाजी हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसमें आयशा के लोग थे, एआईसीएफ के लोग थे, एसएफआई के लोग थे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहां पर एसएफआई लोग कैसे आए? वहां पर एआईसीएफ के लोग कैसे आए? आयशा के लोग कैसे आए? मेरा बड़ा क्लियर कहना है, ये विपक्षी चाल है। इन्होंने किया ताकि जब राहुल गांधी अपना धरना करे, फोकस वहां चला जाए। अरे भाई साहब, आपका मंत्री रिजाइन कर देता, कोई धरना ना होता। चिपका हुआ है,
फेविकॉल लगा करके 128 बार पेपर लीक हुए, तब किसी ने इस्तीफे की बात नहीं करी। जब यूपीए का काल था, जब कांग्रेस का राज था, अभी हाल में राजस्थान के अंदर 20 बार पेपर लीक हुए। कौन सा संसद? अशोक गहलोत की सरकार में एक किसी ने मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या अशोक गहलोत ने इस्तीफा दिया? क्या राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द निकला? क्या तब तो प्रियंका वाड्रा क्या करें सुन लो जी, प्रियंका वाड्रा तब क्या करें वो भी सुन लेना चाहिए। कांग्रेस के कितने मंत्रियों के खिलाफ सड़क पर जंतर मंतर पे इस तरह के जमावड़े हुए? वो जमावड़े आप लोग शरारत से करा रहे हैं। वो छात्रों का जमावड़ा नहीं रह गया। वो ऐसा और ऐसा और ऐसा है कि लोगों द्वारा प्रेरित है। वो मैं अंकुश श्रीवास्तव सर को भी लाना चाहूंगा डिबेट में। अंकुश श्रीवास्तव सर, अभिजीत दीपके का मैं बयान देख रहा था जिसमें अभिजीत दीपके ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा मंच है जंतर मंतर का, ये नॉन पॉलिटिकल है। यहां पर नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर छात्र हैं। लेकिन यहां पर तो लेफ्ट के और अलग अलग पार्टियों के स्टूडेंट विंग के लोग वहां पर हैं। लेफ्ट की तो बकायदा नेहा वहां पर अनशन में भी बैठी थी। क्या इसे नॉन पॉलिटिकल मंच माना जाए या पॉलिटिकल मंच? पृथ्वी बाबू, ये सवाल ही बेमानी हो गया। बेमानी इसलिए हो गया है कि अब वो विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल हो गया है। जब आपका एजेंडा ये हो, आप ट्वीट में ये कहें कि संसद को आइए घेरते हैं, जब आप कहें कि संसद में कुछ नहीं होगा, सड़क पे ही लड़ाई होगी, जब आप कहें कि तमाशा हम करके ही मानेंगे, तो ये बहुत साफ है कि ये पूरी की पूरी एजेंडा जो है वो अब नॉन पॉलिटिकल तो किसी हालत में नहीं रह गया, पॉलिटिकल हो गया। और पॉलिटिकल होने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप के पेपर लीक हो रहे हैं, आपकी दिक्कतें बढ़ रही हैं, बच्चों की प्रॉब्लम है, तो ये पॉलिटिकल होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो चाहे सरकारें राज्य की रही हो या केंद्र की रही हो, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजमेंट जो है ना, इन सबका बड़ा कबाड़े वाला है। 127 बार अगर ये बातें की जा रही हैं कि पेपर लीक हुए हैं, तो वहां क्या हुआ? तो दूसरे के घर रेप हो तभी आपका रेप माना जाएगा, ये मैं नहीं मानने को तैयार हूं। आपकी संवेदनशीलता अगर यही होनी थी जो आज कही जा रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, तो ये काम आज से कम 20 दिन पहले भी हो सकता था, या जब नीट का पहला पेपर लीक हुआ था तभी हो सकता था। ये 2024 में भी हो सकता था, 2024 में भी हो सकता था, तभी किया जाना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि देर आए दुरुस्त आए, चलो ठीक है ये कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो रही है, और ये जो नाटकबाजी संसद के बाहर हो रही है ना, ये सिर्फ दिखावा की हो रही है। काला कपड़ा नीला कपड़ा, जो करना बहस अंदर करो ना यार, क्या दिक्कत है तुम्हें? ठीक है, ठीक है। मैं घरेंद्र भारद्वाज जी आपके पास आ रहा हूं। घरेंद्र भारद्वाज जी, ये बताइए कि संसद के अंदर बहस होगी, कुछ समाधान निकलेगा, पूरा देश सुनेगा कि पॉलिटिकल पार्टी के नेता सांसद क्या कह रहे हैं, क्या सुझाव दे रहे हैं, सरकार कहां जवाब दे पा रही है, जहां नहीं दे पा रही है, सब कुछ देश के सामने आना चाहिए। संसद ही नहीं चलेगी तो पता क्या चलेगा? प्रत्युष जी, जितनी तसल्ली से आपने बाकी पैनलिस्ट को सुना, उतनी तसल्ली से आप मुझे सुन लेना। सबसे पहली बात कि आपके पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं ना, किसी की बेटी किसी की बहन के साथ बर्बरता नहीं हुई, किसी के सर पे लाठी नहीं पड़ी, ना आरपी सिंह की बेटी के कपड़े फाड़े गए, ना आरपी सिंह की बेटी के सर पे लठ पड़ा है। हम सब लोग यहाँ पे जो बैठे हैं ना, उन स्टूडेंट्स की भी बात करनी चाहिए। आरपी सिंह बार बार कह रहे हैं कि गुंडे कौन थे? अरे गुंडे एबीवीपी वाले थे। इस देश में लाइसेंस सिर्फ गुंडागर्दी करने का एबीवीपी के पास है, आरएसएस के पास है, बीजेपी वालों के पास है। आपके नेता यहाँ पर सौरभ भारद्वाज ओपन नहीं कह रहे हैं, हमने छाट कर भेजे हैं, हमने छाट कर भेजे हैं, जिसकी हिम्मत हो खाड़ लो कि आपके नेता नहीं कह रहे, आपके नेता का बयान है सौरभ भारद्वाज का। शर्म कर ले सरदार, तेरी भी लड़की है घर पे, क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे हैं वहां पे? सरदार जी, आपकी भी लड़की है घर पे, देख के शर्म कर रही होगी कि मेरा बाप कैसे डिफेंड कर रहा है बच्चों को पीटने वालों को, पीटने वालों को। नहीं, घरेंद्र भारद्वाज जी इस तरह से पर्सनल कमेंट मत कीजिए। घरेंद्र भारद्वाज जी पर्सनल कमेंट मत कीजिए किसी मेहमान पर, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। हर किसी में हर किसी के घर में बेटा बेटी है, प्लीज पर्सनल कमेंट ना करें। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है।
तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब भरोसा है ही नहीं तो आप कह रहे हो कि वही सिस्टम जांच करेगा। कर रही है सरकार वही नहीं, वो सुन ही नहीं रही है ना, सुन ही नहीं रही। कभी कभी समय आ जाता है जब नेता को अपना भय भी दूर करके जनता की बात सुननी पड़ेगी। आज ये समय आ गया है, हजारों बच्चे सड़क पे हैं, हजारों बच्चे इंडिया गेट पे हैं, हजारों बच्चे पूरे देश भर में बाहर हैं, जंतर मंतर में हैं, हर जगह हैं। तो डिस्कशन करने के लिए तैयार है, कलेक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए इसके खिलाफ। स्टूडेंट पर जो है पुलिस ने लाठियां बरसाई, कई स्टूडेंट फिर घायल हुए कल रात को। इस पर तो यही तो बात है, यही तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। देखिए, जब भरोसा टूट जाता है, अगर आपको उस भरोसे को फिर से बनाना है तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है, ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उन पे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उन पे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे। चलो, नीरज पांडे हमारे साथ हैं। नीरज पांडे, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं मकर द्वार की, सभी अपोजिशन पार्टी के इसमें नेता हैं या फिर सिर्फ कांग्रेस के हैं? कौन कौन है इसमें? देखिए, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के हैं। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सारे दल हैं, लेफ्ट के लोग हैं, सब लोग हैं वहाँ विपक्ष में। और सत्ता पक्ष में एनडीए के जो घटक दल हैं वो सारे, दोनों मकर द्वार पर आमने सामने हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि सदन पर चर्चा की जाए, सदन में नीट पर चर्चा करने के लिए वो तैयार है, वो इसकी डिमांड कर रहे हैं कि आप चर्चा के लिए तैयार हो जाइए। और विपक्ष वाले कह रहे हैं कि नीट पर जो आपने किया हुआ उसके लिए आप लोग शर्म करिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए, जो लोग बच्चों को, जिन लोगों ने मारा पीटा, उन पर कार्रवाई कीजिए। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी डिमांड्स हो रही हैं और दोनों तरफ से प्रदर्शन चल रहे हैं मकर द्वार पर, पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन सही मायने में जहाँ पे चर्चा होनी चाहिए वहाँ पे नहीं हो रही है। सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए इस विषय पर, वहाँ नहीं हो रही। सत्ता पक्ष तो वैसे स्पष्ट कह रहा है कि हम अभी तय करने के लिए तैयार हैं, समय, तिथि, घंटे सब कुछ तैयार है। विपक्ष कह रहा है कि पहले आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराइए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो दोनों जब तक एक पेज पर नहीं आएंगे तब तक चर्चा नहीं हो पाएगी। और सही मायने में गोल पास किया जा रहा है, इधर से उधर से राजनीति हो रही है, लेकिन एक्चुअल में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। चर्चा एक्चुअल में होना चाहिए वो नहीं हो रही है, जिस पर बात होनी चाहिए वो बात नहीं की जा रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए सवाल मैंने पहले भी उठाया था कि बहस, चर्चा सदन में होगी, ना कि सड़क पर, क्योंकि स्टूडेंट भी टकटकी लगा करके सदन की तरफ देख रहे हैं। मैं ईशान त्यागी जी आपसे समझना चाहूंगा। ईशान त्यागी जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। ईशान त्यागी जी, सड़क पर चर्चा होगी या संसद के अंदर, कहां होगी? दो बातों पे बोलना चाहूंगा। देखिए प्रत्युष जी, अगर इस तरह के व्यक्ति सड़क पे उतरेंगे, देखिए कौन है ये परसों पुलिस के साथ बच्चों को मारपीट कर रहा था। मुझे लगता है ये आरएसएस का कार्यकर्ता है, क्योंकि इसकी खाकी पैंट और सफेद शर्ट देख के मैं ये जज भाप पा रहा हूं कि आरएसएस के कार्यकर्ता हैं जो बच्चों पे लाठी भांज रहे थे। दूसरी बात देखिए, अगर बच्चों में विश्वास आपको पुनः स्थापित करना है तो सबसे पहले तो जो पापी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इन पापियों को नहीं छोड़ा जाएगा, जो पापी हैं, सबसे बड़े पापी है धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जिन बच्चों पर बर्बरता हुई है, जिनके सर फोड़े हैं, उनसे माफी मांगनी पड़ेगी प्रधानमंत्री जी को, और गृह मंत्री अमित शाह जी को तुरंत इस पे इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बच्चों पे लाठी भांजने वालों पर, उनको बर्बरता जो करी है बच्चों पर, उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, बस आखिरी पॉइंट बोलूंगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट की ये लोग बात करते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रावधान आइडियली ये होना चाहिए कि 1 साल में उसका निर्णय आ जाए और जो आरोपी हैं वो उनको जेल हो। लेकिन इसी सरकार ने सदन में ये बोला है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की ऐसी कोई भी जो टाइमलाइन है
वो 1 साल की नहीं है। तो ये जो शगुफा छोड़ा है प्रधानमंत्री जी ने, ये जो जुमला दिया है प्रधानमंत्री जी ने, ये देश समझ रहा है कि वो जुमलेबाज आरपी सिंह जी, अब विपक्ष की डिमांड आकर अटक गई है इस्तीफे पर, मंत्रियों के अकाउंटेबिलिटी, और उस इस्तीफे की मांग से ये टस से मस होने को तैयार नहीं है। तो फिर पब्लिक और जनता क्या सोचे? सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी? और तस्वीरों में देखिए क्या यहाँ पे जो है, ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सांसद एकजुट होकर के एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आरपी सिंह जी, सदन में चर्चा हो, हाँ, और सारे विषयों पे चर्चा हो। एक मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको, उससे गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे, और ये बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश। मतलब राजस्थान में पेपर लीक हुए तो ये समस्या पूरे देश की है, पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं। ये अभी 1.5 साल पुराना वीडियो, ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, जब ये वहां पर लेक्चर देने की प्रियंका वाड्रा, आप मान भी नहीं रहे हैं। टोकन अच्छी बात है, यही दिक्कत है। देखिए शांत त्यागी जी, ये कई लोग देख रहे हैं पब्लिक डोमेन में ये पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पर वायरल है। नहीं, इसको लेकर यही कहा जा रहा है कि साहब जब आपके स्टेट में परीक्षा के पेपर लीक हो रहे थे तब कह रहे थे कि देश की समस्या है। ईशान त्यागी जी, क्यों नीट का पेपर लीक नहीं हुआ? क्या एनटीए उसको नहीं करवाता? कहीं पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्टेट लेवल पर भी नहीं, सेंट्रल लेवल पर भी नहीं। एक मैकेनिज्म होना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्तर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आता है कि जो केंद्र की सरकार है उसके अंतर्गत आता है। सीबीएसई में धांधली हुई, 12th के बच्चों को भी आपने परेशान किया, क्या वो केंद्र के अंतर्गत आता है या राजस्थान सरकार के अंतर्गत? और दूसरी बात, हमने तो अकाउंटेबिलिटी ली, हमने एक्सेप्ट करा कि पेपर लीक हुए थे राजस्थान में, हमने उस पर कानून बनाया, 250 लोगों को जेल करने का काम किया हमने, और उसमें जो कानून था कि आजीवन कारावास होगा, लेकिन आपने क्या अकाउंटेबिलिटी? चलिए बहस तो चलती रहेगी, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सिर्फ जंतर मंतर के इर्द गिर्द नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी अब ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अब ये देखिए तस्वीरें, ये मुंबई की 3 तस्वीरें। देखिए बारिश मुंबई में रह करके हो रही है, छात्राएं छाता लेकर निकले हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। और ये देखिए एक लड़की जो कि पुलिस की वैन को रोके खड़ी है, वैन भी वहां पर रुकी हुई है क्योंकि आगे स्टूडेंट्स हैं।